गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? एसएससी जीडी की तैयारी कैसी चल रही है? तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं प्रतिशत एसएससी जीडी का प्रीवियस 2023 का क्वेश्चन, क्योंकि उसमें लगभग 80-85 के आसपास क्वेश्चन है, तो एक बार में तो बनाना असंभव है। तो आज आप लोग को 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं, 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी, जो मार्केट में भी अवेलेबल वो किताब मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी का सॉल्यूशन है। तो जितना भी क्वेश्चन आज है वो सारा प्रीवियस है। तो देखेंगे उसको बनाते हम लोग कैसे हैं और किस प्रकार बनाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रतिशत का। देखिए, हो सकता है मेरा बनाने का तरीका अलग हो सकता है, किताब का बनाने का तरीका अलग हो सकता है, आप लोग का बनाने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन आंसर तो सेम ही आएगा। तो देखेंगे, चलते हैं। कहता है 37-55 का कितना प्रतिशत है? दशमलव के 2 स्थानों तक सही उत्तर का जवाब दीजिए। ये सवाल किया गया है। चलिए, तो बताना है हमको 37 के बारे में, कंपेयर करना है हमको 55 से, प्रतिशत निकालना है। हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से काटेंगे इसको 11 बार में, और 5 से काटेंगे इसको 20 बार में। देखेंगे अगर 20 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको, 0 तो 0 आ जाएगा, 14 के 4 हाथ में 1, 3 दूनी 6, 1 7/11, 11 से भाग करेंगे 74 आ रहा है, 11 छक 66 आ जाएगा, ठीक। 11 छक 66, बचेगा 8 और 0, तो 11 सते 67, और 67 में देखिएगा एक ही है, यही सिर्फ डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी फॉर डॉल। 67 दशमलव कुछ है, और हमको दशमलव के बाद 2 स्थान तक जाना है, तो जाने की क्या जरूरत है? जब हमको 67 पता ही चल रहा है कि और कहीं 67 होता तो हमको जाने की कोशिश करते हैं, कोशिश ही नहीं करेंगे। यहीं तक आंसर इसका डी नंबर। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा का है, x माइनस वाई का 85% और x प्लस वाई का 20% है, तो वाई x का कितना प्रतिशत है? तो चलते हैं। कहता है x माइनस वाई का 85%, प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 देंगे, अभी फिलहाल जरूरत नहीं, यही तक कर देते हैं, बराबर x प्लस वाई का 25%। तो यहां देखेंगे इसको हम प्रतिशत काट दिए, 5 से काटेंगे 17 बार में, 5 से काटेंगे इसको 5 बार में, 17 और x 17x हो गया, 17y हो गया, 5 और x 5x प्लस 5y हो गया। इसको x को अगर इधर हम बुला लेते हैं, इस तरफ अगर x को हम बुला लेंगे तो इसको हम लोग माइनस करना पड़ जाएगा। तो माइनस कितना हो जाएगा? ये 17 में से जब 5 गया तो आ जाएगा 12x, और ये इसको उस तरफ भेज देंगे तो आ जाएगा 22y। 2 से काटेंगे 6 बार में, 2 से काटेंगे 11 बार में, तो x बटा वाई इक्वल टू हो जाएगा 11/6। तो हमसे ये पूछा गया है y जो है वो x का कितना प्रतिशत है? y मतलब 6, x मतलब 11, ये कितना प्रतिशत है, ठीक। तो आ जाएगा इसका कितना? 600/11। अब 11 से इसको डिवाइड करने में जो टाइम लगेगा, तो देखेंगे 11×5 = 55 आ जाएगा, 5 उतरेगा, फिर 0, अब 5 से तो कटेगा नहीं भैया, 11 से करना पड़ेगा 44 बार में, तो 44 समथिंग कुछ आएगा। अब ध्यान दे देंगे यहाँ पर 54 का एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, और ये 54 है, 54 का एक ही ऑप्शन दिया हुआ और कहीं है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। तो इस प्रकार अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये भी आंसर आ जाएगा। अगला की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिए। कहता है, एक वन्य जीव गणना के अनुसार राजस्थान में 2021 में 555 तेंदुए थे। अगले वर्ष 2% का इजाफा हुआ, 2% की बढ़ोतरी हुई, तो 2022 में तेंदुए की आबादी कितनी होगी? ध्यान दीजिए, 555 तेंदुए हैं, 2% बढ़ा, मतलब 102% हो गया। 1010, 5 से काटेंगे 11 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 51 बार में।
मल्टीप्लाई करेंगे, 11 कम 11 कैरी 1, 11 पचे 55 और 1 56, यानी सीधा सवन 561, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। उम्मीद करते हैं समझ में आ गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन समझते क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है फंसा सकता है, कंफ्यूज कर सकता है। ध्यान सुनिए, कहता है यदि संख्या का 40% में 40% की वृद्धि की जाती है तो इसकी वास्तविक वृद्धि क्या होगी। 40 का 40% बढ़ गया, मतलब चर्चों के कितना बढ़ गया, 16 बढ़ा। अगर ये पूछता उसका कितना हो गया तो हो जाएगा इसका 56, लेकिन ये पूछा है इसकी वास्तविक वृद्धि इंक्रीज कितना किया, तो कितना इंक्रीज किया, 16, यानी इसका जो आंसर होगा कौन सा होगा, सी। अगर पूछेगा कितना हो गया तब इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। आगे की ओर चलते हैं। यदि संगीता के मासिक वेतन में 3.2/3% की वृद्धि की जाती है तो उसे 132 रुपया अधिक मिलेंगे। संगीता का मासिक वेतन क्या है। देखिए किताब जो है उसका वेतन को एक्स माना होगा, हम एक्स नहीं मानेंगे। संगीता का जो वेतन है, संगीता का वेतन हम इतना मान लेते हैं कि 3 से डिविजिबल हो, 3 से कटने वाला हो। संगीता का वेतन हम मान लेते हैं 300x। आप 600 मान के बना सकते हैं, 1200 मान के बना सकते हैं। 100x हम किस लिए नहीं माने, 100x इसलिए नहीं माने कि देखिए यहाँ पर 3 है, फ्रैक्शन में आ जाएगा और हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसका देखिए 300x का उसका वेतन में कितना वृद्धि हुआ, 3.2/3, 3 3 9 और 2 11/3, 11/3%। प्रतिशत हटाने के लिए बटा में 100 देंगे। 300 खत्म, यहाँ बच गया 11x, यानी उसका इनकम जो है 11x बढ़ गया, यानी कितना बढ़ा, 132 रुपया दिया हुआ है। उसका 300x इनकम मान लिए, 11x बढ़ गया, 11x बराबर 132 रुपया, x बराबर 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी x बराबर आ गया 12। तो हमसे पूछा गया है उसका इनकम कितना था। उसका इनकम हम कितना माने थे, 300x माने थे, तो 300 और x का वैल्यू कितना आया, 12, यानी 12 36, यानी 3600, यानी उसका जो इनकम होगा वो 3600, यानी इसका ऑप्शन होगा सी। चौथा की तरफ चलते हैं। कहता है दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके योगफल का 15% है। दो संख्याओं के बीच का अंतर उसके योगफल का 15% है। और संख्या हमको नहीं मालूम है, तो देखते हैं उसके योगफल। दो संख्या मान लेते हैं x + y, x और y दो संख्या मान लिए, दोनों को जोड़ दिए। ठीक, तो इसका अगर उनके योग का 15%, इसका अगर 15% अगर निकालते हैं, ठीक, तो उसका क्या आ जाएगा, इसका अंतर आ जाएगा। ठीक, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 20 बार में, 3 से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x और 3y, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 20x माइनस 20y। क्लियर, 20x को हम इसको इधर बुला लेंगे, 3 को उधर भेज देंगे, 20 को इधर बुलाएंगे माइनस में हो जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 17x। इसको उधर बुला लेंगे माइनस 23x, ये 23y, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। x बटा वाई इसका टू क्या हो जाएगा 23/17। ठीक, तो हमसे ये देखिए 23/17 आया है, यहां 23/17 है, ये मत मार दीजिएगा, ये आंसर नहीं होगा। यहां पूछा है सबसे छोटी संख्या, मतलब छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात क्या है। तो भैया छोटी संख्या कौन है यहाँ पर 17 और बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर 23, तो इसका आंसर होगा 17/23, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी। बहुत कोई क्या होता है ना, एग्जाम में इतना प्रेशर होता है कि हमको दिमाग उस समय काम ही नहीं करता है कि मारना क्या है। तो भैया यहाँ पर देखेंगे हम x/y बराबर 23/17 आ गया, और कहाँ मिला 23/17, मारा निकल दिया। और ये पछतावा बाद में होता है जब कोई बताता है, मतलब अगर गलत मार दिए हो, बनाए सही हो और मारे गलत हो, तो गुस्सा तो खुद पर ही आएगा। ठीक है, और 2.5 नंबर का चोट कर देगा। ठीक, आगे की ओर चलते हैं। एक संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया,
तो कितना प्रतिशत की कमी हो गया। तो भैया ये सोचिए 200 था, कितना हो गया 150, कम कितना हुआ 50, किससे कम हुआ 200 से, गुना 100, काटेंगे 2 बार में 25, यानी 25% की कमी हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। कहता है एक व्यक्ति का साप्ताहिक वेतन 1200 रुपया था, लेकिन अब वह 1800 रुपया कमाता है। व्यक्ति ने वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। चलते हैं, देखिए एक व्यक्ति जो है वो 1200 रुपया कमाता था, अब वो 1800 रुपया कमाता है, यानी उसके वेतन में कितने रुपए की वृद्धि हुई, 600 रुपये की वृद्धि हुई। कहां से वृद्धि हुई, ये 1200 से, गुना करेंगे 100, काटेंगे 2 बार में, यानी 50, यानी 50% की वृद्धि हुई, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा बी फॉर बॉल। अगला कहता है पहली संख्या का 75% दूसरी संख्या के 60% के बराबर है, तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात बताइए। ध्यान देंगे, पहली संख्या मान लेते हैं x, इसका 75% बराबर, दूसरी संख्या मान लेते हैं y, इसका 60% के क्या है बराबर है। 100 खत्म, 15 से काटेंगे इसको, 15 × 5 = 75, 15 × 4 = 4, यानी 5x बराबर 4y आएगा, यानी x बटा y क्या आ जाएगा 4/5, यानी इसका जो अनुपात होगा 4:5। पहली संख्या तथा दूसरी संख्या अनुपात पूछा है, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर कैट। आगे की ओर चलते हैं। एक चीज और कहना चाहेंगे, खास करके एसएससी जीडी वाले के स्टूडेंट के लिए, तैयारी कहीं भी करें, जबरदस्त करें, क्योंकि समय आप लोग को एक ही बार मौका देगा, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देगा। जो समय आप लोग के पास है वो सबसे ज्यादा कॉस्टली टाइम है, सबसे ज्यादा कीमती टाइम है, ठीक। तो जो भी है अपने आप को पूरी तरह से झोंक दें, क्योंकि जीडी जो पीटी एग्जाम निकालना, रिटर्न एग्जाम निकालना, वो इतना भी हार्ड नहीं है जितना हार्ड आदमी प्रेशर कर देता है। स्टूडेंट्स में क्या है ना, जब वैकेंसी आता है तब स्टूडेंट तैयारी करने पहुंचते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सोचिए जो स्टूडेंट पहले से तैयारी कर रहा है वो आप लोग के लिए छोड़ देगा, नहीं ना छोड़ेगा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और देखिए उसमें कमी कहाँ रह गई है, उसको एनालिसिस कीजिए, और दूसरी बात टाइम मेंटेन कीजिए। क्वेश्चन को टाइम मेंटेन करने का सिर्फ एक ही तरीका है, टेस्ट, और वो भी टेस्ट होना चाहिए ग्रुप में, और ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो पढ़ने वाला ग्रुप हो, टाइम पास करने वाला ग्रुप ना हो, ठीक है। तो एकदम ध्यान से पढ़िए, आज नहीं तो कल होना ही है, हर हाल में होगा। मेहनत अगर ईमानदारी से किए हैं तो यकीन मानिए जॉब होगा। और खुद से पूछिए कि आप ईमानदारी से तैयारी किए हैं, अगर किए हैं तो यकीन कीजिए आज नहीं तो कल एकदम होना है, हर हाल में होना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है पिंकी अपनी कार की टंकी में 20 लीटर पेट्रोल भरती है, वह एक यात्रा पर जाती है और टंकी में केवल 5.5 लीटर पेट्रोल बचता है। टंकी में पेट्रोल कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, ये नहीं पूछा है। टंकी में कितना प्रतिशत मतलब है, ये नहीं पूछा है। कितना प्रतिशत का चेंजिंग आया है वो पूछा है। तो ध्यान देंगे, टंकी में टोटल था कितना 20 लीटर, अभी है कितना 5.5 लीटर, कमी कितना हुआ है 14.5 लीटर। मतलब देखा जाए तो 14.5 लीटर का कमी हुआ है, कितना से 20 से, गुना कितना हो जाएगा 100, काट देंगे इसको 5 बार में। अब 5 से मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा यानी 72.5%, यानी 72.5% का परिवर्तन आया है। इतना भी बड़ा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये। क्वेश्चन देखने में लगता है बहुत हार्ड नहीं होता, इजी होता है। अगर उसको ध्यान से पढ़िएगा और कॉन्सेप्ट अगर चैप्टर वाइज में रहा तो एकदम कर लीजिएगा। चैप्टर वाइज पहले कॉन्सेप्ट कीजिए अच्छी तरह से। चलिए अगला कहता है ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। तो ए की आय और बी की आय, ए की आय बी की आय से 40% अधिक है। मान लिया जाए इसका इनकम कितना मान लिए 100,
तो इसका इनकम कितना हो जाएगा 140, ठीक, 40% अधिक है। कहता है बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम अर्जित करता है, तो बी कितना कम अर्जित करता है 40, किस से 140 से, गुना में क्या लिखेंगे 100, 1 0 1 0, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 7 बार में, मतलब 200/7 इतना प्रतिशत, भागा दे देंगे, 7 दूनी 14, 3 तो आएगा नहीं, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, यानी 28 पूर्णांक पूछा है। अगर 28 में देखिए यही है डी नंबर, तो उतना फ्रैक्शन निकालने की भी जरूरत नहीं, 28 आ गया और 28 ऑप्शन हो, और अगर होता तो हम आगे चलते हैं, लेकिन है तो एक ही सिंगल, इसलिए जाने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए, एक पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है, तो खर्च वही रखना है, तो एक व्यक्ति को खपत कितनी प्रतिशत कम करनी पड़ेगी। मतलब सीधा सी बात समझ लीजिए, मान लीजिए आपको घर से मान लीजिए आप लोग ऑफिस में कुछ काम करते हैं, ठीक है, और आप लोग का कुछ एक टारगेट दिया गया, भैया तुम इतना पैसा लो और तुम इतना टारगेट मतलब इतना जगह कलेक्शन करके लाओ, ठीक है, कुछ कलेक्शन करना होगा, तेल का तो खर्चा होगा। अब पेट्रोल का रेट हो गया बढ़ गया, पेट्रोल का रेट कितना बढ़ गया 25%, अब कंपनी एक्स्ट्रा पैसा दे नहीं रही है, नहीं उतने पैसा में काम करना है, तो भैया अब हमको ट्रेवलिंग जो अगर यदि हम पहले हम 100 किलोमीटर जाते थे, तो अब क्या 100 किलोमीटर हम जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, अब उससे कम ही जा पाएंगे ना, 80 75 70 60 कुछ तो जा पाएंगे, पहले के मुकाबले तो कम जा पाएंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा खर्च तो हमको वो दे नहीं रहा है और तेल का रेट बढ़ गया है, ठीक है, तो हमको ट्रेवलिंग क्या करना होगा, कम करना होगा, ठीक है। तो कहता है उसके खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो ध्यान दीजिए, अगर 25% वृद्धि हो गया तो ये लिखेंगे 25 और यहां जोड़ देंगे 125 गुना 100, यदि 25% की यही कमी होता ना तो यहां 75 लिखते हैं, ठीक, क्योंकि वृद्धि हो रहा है इसलिए प्लस 25 करेंगे, कमी होता तो माइनस करते हैं, काटेंगे 5 बार में 20 बार में, मतलब खपत में 20% की कमी करनी पड़ेगी, तब कहीं वो मेंटेन होगा। नेक्स्ट, ये कहने का अर्थ है पहले अगर 100 किलोमीटर जाते थे, अब हमको 80 किलोमीटर ही जाना पड़ेगा, ये मतलब है। आगे क्वेश्चन चलते हैं, देखिए क्वेश्चन देखने में हार्ड है, एक्चुअली हार्ड नहीं इजी है। आलू जो है पहले 18 रुपये मिलता था, ठीक, आलू उसी तरह क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा अलग टाइप का है, वो परसेंट में है, ये रुपया में है। आलू पहले 18 रुपये था, अब हो गया 25 रुपये, मतलब आलू का रेट बढ़ गया, कितना बढ़ा 7 रुपये बढ़ गया। तो बोलता आलू के उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी ताकि खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मान लिया जाए 18 रुपये किलो आलू है, हम 100 किलो खरीदते थे, कई किलो खरीदते थे 100 किलो मान लेते हैं, अब आलू का रेट हो गया 25 रुपया, तो कितना किलो खरीदे, खर्चवा वही रखना है, खर्चा हमको ज्यादा नहीं मिल रहा है, आलू का रेट बढ़ गया, पैसा उतना ही खर्चा करना पड़ रहा है, तो आलू हमको कम मिलेगा, तो ये देखते कितना मिलेगा, 25 से काटेंगे 4 बार में, 18 चौके 72, यानी अब आलू हमको मिलेगा 72 किलो, यानी पहले अगर हम 100 किलो खरीदते थे तो अब आलू हमको 72 किलो मिलेगा उतने ही रुपया में। तो कितना का कमी आया, 28 किलो का, 28 किलो का कमी आ गया, तो 28 किलो जो है वो 100 किलो का कितना प्रतिशत है, तो भैया 28% है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉल। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एक संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है, तो उसके परिवर्तन क्या आएगा। सीधी सी बात है, इसका शॉर्ट ट्रिक भी है और एक्सप्लेन भी कर देते हैं। ध्यान दें, किसी वस्तु का मान लेते हैं 100, एक संख्या है 100, 20% बढ़ गया, इसका 20% यानी 20 बढ़ गया, इसका 20% यानी 20 बढ़ गया, कितना हो गया 120। अब इसमें कहता है 20% की कमी हो गया, तो भैया इसका 20% कितना होगा, नहीं आ रहा है तो निकाल लीजिए, 24 आएगा। वैसे 24 यानी 24 की कमी करना होगा, यानी इसमें 24 अगर कम करेंगे कितना हो जाएगा 96, यानी 100 का चीज वो 96 में चला गया, मतलब कितना कमी हुआ, 4% का कमी हुआ। इसका एक और शॉर्ट है, शॉर्ट इसका बनाने का तरीका यह है कि x + y x × y बटा 100, तो x का 20% की वृद्धि, तो x का वैल्यू क्या लिखेंगे प्लस में, और 20% कमी क्या लिखेंगे माइनस में, तो 20 × 20 बटा 100। ठीक, ध्यान देंगे
कमी मतलब माइनस, वृद्धि मतलब प्लस। तो यहाँ वृद्धि है, प्लस में दिया, कमी है माइनस में। तो वृद्धि और कमी मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। 1 2 1 2, 20 और 20 प्लस माइनस सही हो गया। 2 दूनी 4 माइनस में, यानी माइनस मतलब कमी, यानी 4% की क्या आ जाएगा, कमी। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। आगे चलते हैं। कहता है एक कार की कीमत क्रमिक रूप से 5% बढ़ा, 5% बढ़ा, 10% बढ़ा, 20% बढ़ा, इसके जगह एक सिंगल बढ़ोतरी क्या होगा। ये तो 3 आ गया ना, हम तो 2 का बताएं, अब 3 आ गया। देखते हैं ये तीनों जगह बढ़ रहा है, वृद्धि कर रहा है, मतलब प्लस में। तो बिल्कुल उसी का उपयोग करेंगे हम, इसी प्रकार का उपयोग करेंगे। बस यही बात है कि हमको 2 बार करना होगा इसका उपयोग। पहला 5% और 10% का कीजिए, आसान रहेगा। 5 10 5 10 100 काटेंगे 2 बार में, 15.5 आएगा। ठीक, यानी दोनों के जगह अगर हम उपयोग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15.5। अब 20% के लेके चलना है। अब पहला इसको प्रयोग करेंगे, 15.5 जोड़ 20, 15.5 गुना 20/100 काटेंगे 5 बार में, 5 से काटेंगे 31 बार में। जोड़ दो 15 और 20 35 और 3 38 और यहाँ पर दशमलव है, यानी 0.6 मतलब 38.6, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फॉर डॉल। ठीक, तो देखिए हार्ड नहीं है, बस बनाने में जो टाइम लगेगा, और इसको टाइम कम अगर करना है तो प्रैक्टिस ही एकमात्र उपाय है, इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। ध्यान दें, कहता है एक शहर में भालुओं की जनसंख्या प्रति वर्ष 3 साल बढ़ती है। ठीक, यदि शहर में भालू की वर्तमान जनसंख्या 21,218 है तो 2 वर्ष पहले वो जनसंख्या कितनी थी। अब सोचिए, कहता है भालू की जनसंख्या जो हर साल 3% बढ़ रहा है, और अभी उसकी संख्या 21,218 है, और 2 साल पहले के बारे में पूछा जा रहा है। 2 साल पहले के बारे में पूछा, 2 साल पहले जो है उसकी जनसंख्या इससे तो कम ही होगा, उसका वैल्यू मान लेते हैं x। ठीक है, तो कहता है एक प्रति वर्ष बढ़ रही, यदि भालू जनसंख्या वर्तमान इतना 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या कितने, 2 साल पहले, तो पहले उसकी जनसंख्या मान लेते हैं x, यानी कितना बढ़ गया, 103/100, मतलब 3% बढ़ा तो 103 हो गया, 103/100, यानी अब हो गया 21,218। अब कैलकुलेशन करना है इसको, दो काट देंगे, इसको आ जाएगा 206 बार में, इसको काटेंगे इसको 2 बार में, तो x बटा कितना हो जाएगा, 2 लिख के 4 0, यानी 20,000। ठीक, यानी जो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 20,000, यानी भालू की जो जनसंख्या होगी 2 साल पहले वो है 20,000। ठीक, अगला, किसी शहर की जनसंख्या 5% वार्षिक दर से बढ़ रही है, 2 वर्ष के बाद वो जनसंख्या कितनी होगी यदि वर्तमान इतना है तो। ठीक, ध्यान देंगे, यानी अभी जो जनसंख्या है वो कितना है, 30, यानी 1 2 3 0, यानी 16,000 वो जनसंख्या है अभी। ठीक, तो हमसे पूछा जा रहा है 2 साल के बाद। ठीक, और हर साल कितना बढ़ रहा है, 5%, मतलब कितना हो जा रहा है, 105/100 और 105/100, 2 साल हो गया। अब काटेंगे इसको हम, 1 2 3 1 2 3 शहीद कर दी। 5 से काटेंगे इसको 21 बार में, 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 2 से काटेंगे इसको 8 बार में। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 गुने 21 गुने 105, गुना करने का जो टाइम लगेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 गुने 5। ठीक, अब इसको गुना करने का तरीका देखिए, मेरा अपना तरीका हो सकता है, आप लोग का अपना तरीका हो सकता है, किताब का अपना हो सकता है, और आप लोग का फ्रेंड का कुछ अपना तरीका हो सकता है। ठीक, तो सब व्यक्ति का मल्टीप्लाई करने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मेरा तरीका क्या है वो आपको हम दिखा दे रहे हैं। ठीक है,
देखिए हम इसको क्या करेंगे ना, हम इसको 100 मान लेंगे। 105 है, हम 100 मान लेंगे। तो 100 से यदि गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 00। अब क्योंकि 5 है, अब 5 बच गया। अब ये पता है हमको 5 कोई भी सम संख्या के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाता है तो आधा करके एक 0 बैठाते हैं, ठीक है। तो 168 है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका? 84 और एक 0 बैठा देंगे इसको, ठीक। 84 हो जाएगा और एक 0 बैठा देंगे, यानी 0 4 8 8 16 के 6 में 1 7 और 1 17,640, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? D फॉर डॉल, ठीक। चलिए, अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार फिर से आप देख लेंगे वीडियो, समझ में आ जाएगी। तो अगला सवाल की ओर ये कहता है 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या 2,50,000 थी, ठीक। तो 2,50,000 एक कस्बे की जनसंख्या थी। अब कहता है 3 वर्ष में 3% बढ़ा, 4% बढ़ा, अब 6% बढ़ा। तो 3% बढ़ा, कितना हो गया? 103/100। फिर 4% बढ़ा, 104/100। फिर 6% बढ़ा, 106/100। तो 2 0 खत्म, काटेंगे 4 बार में, 4 से काटेंगे इसको 21 बार में, सॉरी 26 बार में कटेगा ये, यानी ये कटेगा ये 26 बार में, यानी 103 गुने 26 गुने 106। बस मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा सो तो मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर कमेंट जरूर करेंगे। तो आगे की ओर चलते हैं। कहता है संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी कर दी जाती है। तो नई संख्या क्या होगा? 350 में 20% की वृद्धि, यानी 120/100। फिर 25% की कमी, यानी 75/100। 25 से काटेंगे 3 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 1 0 1 0, 4 से काटेंगे इसको 3 बार में, 1 0 1 0 खत्म। 35 गुने 3 3 9, मल्टीप्लाई करने में जो टाइम लगेगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलते हैं, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है वर्ष के पहले वर्ष के दौरान एक शहर की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान 4% की कमी हो गई। वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतना थी, तो पहले वर्ष की जनसंख्या कितनी होगी? अब थोड़ा एक बार ध्यान देंगे, शॉर्ट ट्रिक तो हम इस तरह बताए हैं। पहला क्या? 5% की वृद्धि, फिर 5% की कमी। एक्चुअल में इस पर फर्क क्या पड़ा वो आपको बताना है। खैर आप इससे ही बना सकते हैं, लेकिन एक प्रोसेस से चलते हैं तो अगला समझ में आ जाएगा। 5% की वृद्धि हुई, 105/100। फिर 4% की कमी हो गई, यानी 96/100, यानी आ गया 30,240। तो आप x का वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, ध्यान से सुनेंगे। x का वैल्यू आप काट के तो निकाल लेंगे, कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं। x का वैल्यू निकालने के बाद हमसे ये नहीं पूछा है कि पहले वर्ष के शुरुआत में उसकी जनसंख्या कितनी थी, ध्यान देंगे वो भी ऑप्शन होगा, लेकिन ये नहीं बताना, हमको ये बताना है पहले वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी थी। तो जितना x का वैल्यू आएगा इसका फिर हम 105% निकाल के ही बनाएंगे, ठीक। तो ये आपका आंसर आएगा। तो कैलकुलेशन करके 20 नंबर का क्वेश्चन जरूर कमेंट करेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो इसका जो 20 तक का वीडियो ये बन चुका है, अब 21 से वीडियो बनाएंगे हम। अगले वीडियो पार्ट 2 में आप लोग को मिलेगा। पार्ट 2 के लिए फिर आप लोग को वीडियो हम बना देंगे। तो चलिए जय हिंद स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे अगले दिन।